आपका लालच कहीं आपकी जान ना ले ले। मैं आपको बताने जा रहा हूं वो घटना जो आपके साथ भी घट सकती है। शायद आपका लालच आपको कहीं जेल ना पहुंचा दे। सफाई कर्मचारी को बुलाया जाता है, सफाई करने के लिए बुलाया जाता है। जैसे कि आप जानते हो सीवर टैंक जो होते हैं, सफाई अगर जाम हो जाता है, सफाई कर्मचारी को बुलाकर, आप प्राइवेट लोगों को बुलाकर जिन्होंने कोई कोर्स नहीं किया होता, और वो लोग सीवर में उतर जाते हैं। ऐसे ही घटना नोएडा की एक सामने आई, जिसको जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर बहुत करना जरूरी है, क्योंकि आपको थोड़े से पैसों के चक्कर में कहीं जेल ना जाना पड़ जाए। आप नोएडा की ये घटना सुनिए, ये कहां की घटना है। पूरा वीडियो को देखना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। ये मजबूर लोगों का फायदा उठाने वाले उन लोगों के लिए है जो चंद पैसों के लिए उनसे सीवर साफ करवा लेते हैं और उनके पास कोई कोर्स का सर्टिफिकेट नहीं होता। तो करिए वीडियो को शेयर और देखिए। आइए चलते इस वीडियो में बने रहना हूं कि जयकुश लाखन की पूरी टीम जो कि समाज में एक नई ऊंचाइयां छूने का काम कर रही है, समाज का दर्द समझने का काम कर रही है। तो मिलते हैं लाखन जी से, और ये दो परिवार कैसे उजड़ गए, कैसे बर्बाद हो गए, जिनके दो घर के चूल्हे बुझ गए हैं सीवर में गिरने से। सीवर को साफ करने गए थे, वही सीवर ने उनकी जान ले ली। क्या हुआ और क्या मसला है, ये देखते हैं और बात करते हैं। और तमाम साथी आपको देख रहे हैं, हमारे यूट्यूब चैनल वाले भी देख रहे हैं, और आपके भी वो लोग देख रहे हैं जो आपको चाहते हैं। तो आप कैसे इनको इंसाफ दिलाओगे? जैसे कि आप जानते हो 9 सेक्टर में गए थे, कहाँ कैसे क्या हुआ, ये सारी वारदात आपको पता है। धन्यवाद। सबसे पहले पक्ष न्यूज़ जोगिंदर भाई आपका। मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि दो नोएडा सेक्टर 9 की झुग्गियों में वो लोग रहते हैं और सरकारों ने पहले रोजगार विहीन किया हुआ है। उसके बावजूद दो व्यक्ति अपना घर चलाने के लिए, पेट पालने के लिए वो सीवर की सफाई या अन्य कोई काम कर दिहाड़ी मजदूरी काम करते हैं। उन्हें इसकी जानकारी भी नहीं है, सरकार द्वारा कोई जानकारी प्रोवाइड करवाई भी नहीं जाती है। वो कोई सुमित चावला नाम का व्यक्ति उनको कॉल करके जो है बुलवाता है कि आपको सीवर की सफाई करनी है। प्राइवेट लोग ये काम करते वो काम कर रहे थे, प्राइवेट दिहाड़ी मजदूरी के लोग थे। घर चलाने के लिए लोग वहाँ गए और वहाँ जाने के बाद जो है दोनों जो नूनी मंडल जी थे और तपन मंडल, दोनों जो मजदूर थे, माइग्रेंट मजदूर है, पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं, दोनों ऑन द स्पॉट मौके भी डेथ कर गए। ऐसा क्या हुआ, ऐसे कुछ पता है? बिल्कुल पता है। देखिए, आप जिस चीज़ की जानकारी नहीं है, नॉलेज नहीं है, सरकार बार बार इस बारे में कदम उठा रही है कि आप लोग जागो जागो, लेकिन लोग जाग नहीं पा रहे हैं। वो तो दिहाड़ी मजदूरी वाले लोग हैं, कम से कम उनको समझना चाहिए था कि भाई जो गरीब है, मजदूर है, वो दोनों व्यक्ति को जानकारी नहीं है, उसको पूछ लेते कि आप कोई कोर्स किया हुआ है आप लोगों ने, कोई एक सरकारी एजेंसी से हो आप लोग। प्राइवेट लोग थे, दिहाड़ी मजदूरी थे, पैसे बचाने के चक्कर में उन लोगों ने उन दोनों को सेफ्टी टैंक में उतार दी जो घर के अंदर बना हुआ था। उनकी कोठी सेक्टर 26 में थी। वहाँ उतारने के बाद वो दोनों व्यक्ति मौके पर मृत हो जाते हैं। उसके बाद उनको वहाँ पे कैलाश हॉस्पिटल ले जाया जाता है। कैलाश हॉस्पिटल ले जाने के बाद भी डॉक्टर बोलते हैं कि भाई आप लोग लाने में बहुत लेट हो चुके हो, ये हमारे पास मरे हुए आए हैं। डूबने से मौत हुई है या फिर स्मेल से हुई है, गैस से हुई? दम घुटने से मौत हुई है। ये तो ऑब्वियस ही बात है कि वहाँ पर दम घुटेगा तो मौत होगी। तो उसके अंदर अखबार के अंदर जैसे पता लगा, उसके अंदर भी लिखा था कि भाई दम घुटने से मौत हुई। जैसे ही हमें पता लगा, हम लोग तुरंत हमने एक टीम बनाई। टीम बनाने के बाद हम लोग वहाँ पहुँचे, मौके पर घर गए उनके। वो लोग झुग्गी में रहते हैं, झुग्गी भी ऐसी जहाँ पर सूरज की किरण नहीं पहुँच सकती है। इतनी तंग गलियाँ, इतना बुरा हाल। उसके बावजूद वो वहाँ रह रहे, रेंट पे रह रहे हैं। 2000 रुपये झुग्गी का रेंट था। और फिर हम लोगों ने जब उनसे बात की, परिवार को जानने की कोशिश की, मेरे ख्याल से 12 गज से भी छोटा उनका जो है मकान रहा होगा, जिसको झुग्गी बोल रहे हैं वो लोग। वो झुग्गी में 12 गज की झुग्गी रही होगी लगभग। उसके अंदर वो लोग रहते हैं, 3-3, 5-5 लोग उसके अंदर रहते हैं। उनके बच्चे बिल्कुल पढ़ते नहीं, स्कूल नहीं जाते हैं। एक की फैमिली तो पश्चिम बंगाल में ही है। दोनों रिश्ते में जीजा साला रखते थे और दोनों जो है मौके पर डेथ कर गए। हम लोग फिर उसके बाद थाने गए। थाने के अंदर मैंने वहाँ के इंस्पेक्टर से बात की। वहाँ कोई निठारी चौकी इंचार्ज थे, परमार जी, उनसे, उनके साथी से बात हुई हमारी। उन्होंने बताया कि भाई हमें किसी ने बताया ही नहीं है। यहाँ मजे की बात है कि पुलिस वाला बोलता है कि हमें किसी ने बताया ही नहीं है। अरे ये घटना बताने की नहीं है, आप लोगों को पता लग गई है, 100 नंबर कॉल हो गई है, आप लोग मुकदमा दर्ज करो। पेपर में आ गई, अखबार में आ गई है, पूरे देश को पता लग गई है। लेकिन पुलिस वाले बोलते कोई हमें लिख के देगा तो हम मुकदमा करेंगे। ये जो बोला जाता है कि योगी की सरकार में बड़ा दुरुस्त पुलिस है, ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिला। बिल्कुल जीरो पुलिस है, बिल्कुल जीरो पुलिस या रवैया है। और वहाँ पर पता लगने के बाद हम लोगों ने जब बात की तो बहुत सारी चीज़ें कह रहा कोई लिख के देगा तो हम करेंगे। तो मैंने बोला कि आप सूम उठो लो,
इसके अंदर आप सुमोटो ले सकते हो, सत्य संज्ञान लेके आप कार्रवाई करो। भगवान ना करे ऐसा किसी के घर में हो, कोई स्टार ऐसा कुछ हादसा हो जाता है तो पेपरों में भी आता है और संज्ञान भी लिया जाता है, मगर गरीबों के नाम पर पुलिस काम को चोरी करते हुए क्यों नजर आती है? एक्चुअली समस्या क्या है, समस्या टीआरपी की है। आज जो मीडिया बिका हुआ मीडिया है, आप जैसे मीडिया बहुत कम है जो लोगों की आवाज़ को पहुंचा रहे हैं। जब मीडिया बिका हुआ है इस देश का, जो लोकतंत्र के अंदर चौथा स्तंभ बोलते, लेकिन चौथा स्तंभ बोलते हैं, लेकिन आज वो बिका हुआ है। और वो बिकाऊ इस लेवल पर है कि वो सिर्फ और सिर्फ अगर अक्षय कुमार छींक भी मारता है तो दिखाई जाती है कि आज जुकाम हो गया, आज ये हो गया। लेकिन जो गरीब आदमी मरता है, जान चली जाती है, मर्डर हो जाता है, उसके बावजूद कोई खबर नहीं बनती है। छोटे मोटे अखबार के माध्यम से जब पता लगती है, उसके बावजूद भी पुलिस वाले मुकदमा दर्ज नहीं करते हैं। और मुकदमा दर्ज करने के लिए राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की जो कमीशन है वो वहाँ पहुँचती है। जहाँ जब तक मैं पहुँचा वहाँ परसों तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, शुक्रवार को लोग देख कर चुके हैं। और पहुंचते वहां पर उनके संज्ञान लेने के राष्ट्रीय आयोग पहुंचता है, लेकिन राष्ट्रीय आयोग को भी मैं कहूंगा कि जानकारी नहीं है, कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो जानकारी में नहीं है। इतने सारे लोग रोज हादसे हो रहे हैं, लेकिन ना राष्ट्रीय आयोग ना प्रदेश का आयोग, किसने संज्ञान नहीं लिया। उन्होंने संज्ञान क्या लिया और कैसे पहुंचे? मुझे कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने बताया कि 33 लाख रुपए मुआवजा मिलेगा। अरे 33 लाख रुपए मुआवजा तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडेंस है, जजमेंट है बहुत सारी, उसके अंदर प्रावधान है, MS एक्ट है। प्राइवेट लोगों को भी मुआवजा? बिल्कुल, प्राइवेट लोगों को मिलता है। तमाम वो लोग जो इसके अंदर मर जाते हैं, उसके अंदर बहुत सारे सरकारी लोगों को तो मिलने में बड़ी आफत झेलनी पड़ती है, आप कह रहे हो प्राइवेट को मिलेगा, क्या सोच रहे होंगे वीडियो देखकर? इस बात के लिए हम लोग आश्वस्त कर सकते हैं, ऐसा पूरे देश के अंदर ऐसी अगर कोई भी घटना आपके साथ हुई है या हो मतलब पहले हुई है, आपको लगता है कि हमारी FIR दर्ज है या हमारी FIR दर्ज नहीं हुई है, हमारे व्यक्ति ऐसे मरे, तो आप हमसे मिल सकते हैं। हम लोग उसके लिए आवाज़ उठाने के लिए बिल्कुल तैयार है। देखिए साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप अपने अधिकार नहीं जानते, समझते नहीं हो आपके अधिकार कहां से मिलेंगे, ज़रूरी नहीं वकीलों के द्वारा ही आपको अपने अधिकार मिले। यहाँ लाखन जी ये कह रहे हैं कि आप प्राइवेट भी काम करते हो और कहीं भगवान ना करे ऐसा कोई हादसा हो जाता है तो आपको पूरा मुआवजा सरकार के जो नियम है, अधिकार जो मिलते हैं आपसे, वो ज़रूर आप तक पहुँचाएंगे। और सारी मेहनत इन्हीं लोगों की है जो तथ्य के आधार पर काम करते हैं, सबूतों के आधार पर काम करते हैं। जो भी संविधान से हमारे मिलने वाले अधिकार होते हैं, अधिकार लेने हैं तो हमसे संपर्क जरूर करें। लाखन जी, और ऐसा क्या 30 लाख रुपए मिलने के बाद ही कितना समय लगता है, मिल जाएगा? इसके अंदर कुछ भी समय नहीं लगता है। कार्रवाई तो सबसे बड़ी बात क्या है ना, बात पैसों की नहीं है। 30 लाख रुपए तो मिलने ही मिलने हैं, वो तय है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो जिसने घर में काम करा है वो जेल जाएंगे, उसके अंदर जमानत का प्रावधान नहीं है। इस केस के अंदर वो भी जेल जाएंगे जिन्होंने काम, 200% जेल जाएंगे, उसके अंदर जमानत का प्रावधान नहीं है। और तो इस केस के अंदर समझौते का प्रावधान नहीं है कि वो लोग चाहें कि मुझे सुनने को मिली कि वो लोग आपसे मिले समझौता कर ले। समझौता इसके अंदर, ये नॉन कंपाउंडेबल केस है, समझौता इसके अंदर होता ही नहीं है, तो समझौता होगा नहीं। काम देंगे और प्राइवेट लोगों को बुलाएंगे तो वो भी जुर्म होगा। बिल्कुल, आप अगर प्राइवेट लोगों को बुलाते हैं, बिल्कुल डेफिनेटली जुर्म है। ऐसा कैसे होगा ये बताइए आप। ऐसे कैसे होगा? लोगों को जागरूकता करनी पड़ेगी। मतलब उनको क्या करना पड़ेगा? क्या उन्हें डिग्री लेनी पड़ेगी सीवर में उतरने के लिए, या फिर कुछ क्या ऐसा करना पड़ेगा जो उनसे काम करने के लिए? बहुत सारे पैमाने हैं, बहुत सारे मतलब सरकार जो है मतलब गाइड करती है, सरकार जो है उनको ट्रेनिंग करती है। ट्रेनिंग के अंदर बहुत सारे उनके जो है वो सेफ्टी गियर होते हैं, उनको पहना के तरीके से एक्सपर्ट आदमी को उतारा जाता है। मगर अभी ये तक हमने दिल्ली में तो देखा नहीं किसी को, ना यूपी में देखा, कोई सामान होता नहीं, निर्वस्त्र तो देखा है। दिल्ली में सरकार में या पूरे देश के अंदर इसलिए देखते हैं क्योंकि ये देश जो है ना कृषि प्रधान नहीं, जाति प्रधान देश है। तो यहाँ पर जाति से तोल के लोगों को देखते हैं। अगर वो मंडल है, अगर मंडल की जगह शर्मा होते, हालांकि वो होते नहीं है, क्योंकि शर्मा होते, वर्मा तो बहुत बड़ी पैमाने पर मीडिया दिखाई देती, लेकिन वो बेचारे SC के लोग हैं। जाति देखकर यहाँ पर पैमाना नापा जाता है, जिस कारण से समस्या का सामना करना। जाति में बुद्धि तो होती है, उस बुद्धि का इस्तेमाल ये लोग क्यों नहीं करते, क्या कारण रहा है? देखिए एक्चुअली क्या है, जाति की समस्या में जो आप बताई ना, वो इसलिए कि मतलब सरकार रोजगार नहीं प्रोवाइड करा रही है, सरकार ठेकेदारी पे मार रही है, तो दिहाड़ी मजदूरी वाले जो लोग हैं वो दो पेट कैसे भरेंगे? सरकार तो बोल देती है कि पकौड़ा तलो, लेकिन पकौड़ा भी कौन लोग तल सकते हैं? आप किसी SC का व्यक्ति का थैले लगवाओ, चल नहीं पा रहा है आजकल। बहुत सारी समस्याएं हैं, एक समस्या नहीं है उसका, बहुत सारी समस्या है। लेकिन अगर इस मुद्दे की बात करूं, इस मुद्दे के अंदर चाहे प्राइवेट कर्मचारी हो, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, चाहे वो ठेकेदारी मजदूर हो, चाहे वो मतलब एक बुलाया गया मजदूर हो, चौका मजदूर हो, सभी लेबर के लिए होता। सब लेबर के साथ साथ अगर कोई वैसे भी जानकार अगर मरता है, उसके अंदर भी प्रावधान है, हर व्यक्ति के लिए प्रावधान है। ये जो मतलब व्यक्ति की डेथ है, अगर इससे होती है, ये पनिशमेंट है, सजा का प्रावधान है इसके अंदर। उसको 10 साल की सजा, उम्र कैद भी हो सकती है। तो आप ये देख लीजिए, अगर आपको SC/ST एक्ट भी लगता है, SC के लोग SC/ST एक्ट भी इस पिक्चर में आता है। बहुत सारे प्रावधान है, सरकार लगातार इनको जो है मतलब इनके उत्थान के लिए, आप देखिए भी जो गाड़ियाँ चली थी,
केजरीवाल सरकार ने गाड़ी चलाई थी, वो इन्हीं लोगों को तो मिलनी है, लेकिन सरकारों के अंदर इतना करप्शन है, वो इन लोगों को गाड़ी ना मिलकर वो सरकार के जो विधायक थे, एमपी थे, उनके जो पेट गुर्गे थे, उनको गाड़ी दे दी गई और वो गाड़ी अपने नाम पर लेकर वो काम इन्हीं लोगों से करवा रहे हैं। तो आप ये कह रहे हो 30 लाख रुपए इनको मुआवजा मिल सकता है, कितना समय? बिल्कुल डेफिनेटली मिलेगा। जजमेंट में लिख रहे हो, कहाँ से? कोर्ट की बहुत अनेकों जजमेंट है, हाई कोर्ट की जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। किसी को मिला है? बिल्कुल मिला है, प्राइवेट लोगों को? बिल्कुल प्राइवेट लोगों को। मैं खुद अपने हाथ से जब एमएस एक्ट के अंदर गाजियाबाद के अंदर या आपके यहाँ पर मोती नगर के अंदर डीएलएफ के अंदर से कांड हुआ था, मैं खुद मौके पे था। कोर्ट जाना पड़ता है जब भी मिलता है या फिर पुलिस आराम से दिला देती है? पुलिस का इसके अंदर कोई रोल नहीं है। पुलिस तो जो दोषी है उस पर धारा लगा के कार्रवाई करती है। धारा लगती तभी कार्रवाई होती है ना? धारा लगती कार्रवाई। कहीं ऐसा होता है जहाँ केस ही नहीं होता, धारा ही नहीं लगती वो? ये मैक्सिमम इस देखने को यही मिल रहा है। आप देखिए इस केस में क्या है, इस केस के अंदर भी यही है कि सरकारें, पुलिस वाले जो है सेक्शन नहीं लगा पा रहे हैं, और लगाएंगे भी तो वो सेक्शन जो है बड़े छोटे लगाते हैं, कम लगाते हैं। क्या मजबूरी होती है ऐसे जो पुलिस को काम करना चाहिए, पुलिस वहां पर काम चोरी करती है? कुछ नहीं होती, मजबूरी करप्शन है। सरकार ये चाहती है, उतना पढ़ा नहीं है पुलिस वाला जो भर्ती करवाया, आयु बनाया। नहीं कहेंगे कि उन्हें सब कुछ जानकारी होती है, लेकिन कुछ चीज़ें कैसे जानकारी ना भी हो, लेकिन इतना ज़्यादा सरकार प्रचार कर रही है, इतना सब कुछ हो रहा है, उसके बावजूद पुलिस नहीं लगा रही। तो पुलिस सोचती है कि ये छोटे लोग हैं, एससी के लोग हैं, गरीब लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, समझौता करा के भगा देते हैं ताकि उनके थाने की साख बची रहे। ऐसे पुलिस वाले ऐसे भूल जाते तो आप याद दिलाने पहुंच जाते हो, आप जैसे लोग। तो नोएडा पहुंच गए हैं, नोएडा में आप देखिए फोटो है, नोएडा पहुंच के उनके परिवार से मिले। ये स्क्रीन पर फोटो चल रही है साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप लेबर हो या फिर लेबर के साथ कोई हादसा हो जाता है, कहीं कोई दुर्घटना हो जाती है, कहीं भी कुछ हो जाता है, तो आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। स्क्रीन पर लाखन जी का नंबर चल रहा है, इनसे संपर्क करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जो आपके हक अधिकार आपके बिना भागे दौड़े आपको मिल सके। परिवार के लिए कोर्ट में जाना पड़े, मुआवजे के लिए खड़ा होना पड़े। यहाँ आपके साथी हैं जो क्रांतिकारी भी अपनी टीम को लेकर पहुँचते हैं, कोई इनका स्वार्थ नहीं है, पूरे जजमेंट को समझते हैं, कानूनी प्रक्रिया को समझते हैं और पूरे आधार पर सिस्टम से काम करने वाले लोग हैं। तो लाखन जी आप ये बताइए, अभी तक राष्ट्रीय आयोग ने क्या किया है? वहाँ कर पुलिस वाले ने कोई कार्रवाई की है या अभी तक कोई ऐसा संबंध उसको भेजा गया है या कोई गिरफ्तारी हुई है? नहीं, अभी तक तो मुझे इस बारे में गिरफ्तारी का तो मैं श्योर हूँ, गिरफ्तारी बिल्कुल नहीं की होगी, क्योंकि मुझे जहाँ तक अभी एफआईआर मैंने पढ़ी नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं एफआईआर हो गई है, तो कल मैं दोबारा टीम भेज रहा हूँ वहाँ पर। एफआईआर वहाँ पे अगर हुई है तो हम लोग एफआईआर लेके आएंगे। अगर एफआईआर उचित सेक्शन में होगी तो बिल्कुल ठीक है, अगर नहीं हुई तो हम लोग उचित सेक्शन लगाने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। ये गरीब लोग कहीं आगे तक नहीं जा पाएंगे, क्या पता किराया तक इनके घर में ना हो, तो सारा पैसा जो भाग दौड़ है आप लोग करोगे? बिल्कुल 100% माइग्रेंट लोग हैं, ये पश्चिम बंगाल से यहाँ पर आए हुए हैं, खाने कमाने के लिए आए हुए हैं, और उसके बावजूद भी सरकार इनका मदद नहीं कर रही है, उल्टा इन्हीं को दोषी बताई जा रही है, समझौता करवाया जा रहा है। तो ये सब जो है हम चलने देने के नहीं, पूरे देश के अंदर राष्ट्रीय झाड़ू मंच मैदान में है। अच्छा, कुछ ऐसा पता लगा कि वो भूखे प्यासे रहे या फिर जबरन कोई लेके गया या जबरन नीचे उतारा गया सीवर के अंदर, कैसे ये हादसा हुआ? कुछ नहीं, उस बारे मेरी जो बात हुई तो उन्होंने बताया कि सर हमारे मतलब पेट की लड़ाई थी, पेट की रोटी चाहिए थी। उन्होंने कहा बोले चलो काम है, तो काम लेके मजदूरी का नाम लेकर उन्हें सेफ्टी टैंक में उतार दिया गया। अब अपने साथियों को आप क्या कहना चाहोगे जो आपको देख रहे हैं, जो इधर उधर भटक जाते हैं, प्रदर्शन करते हैं, तब भी उन्हें अपना हक नहीं मिलता क्योंकि पुलिस सही धाराएं लगा नहीं पाती? क्योंकि एक्चुअली क्या ना, समस्या सबसे बड़ी है कि हम लोग जानते नहीं हैं, जो लोग धरने पे हैं, प्रदर्शन पे हैं, या तमाम चीज़ों पे ऐसी घटना घट रही है, लोग न्याय ले तो ले कैसे? ना पुलिस वाले न्याय देने के लिए तैयार हैं, ना कोई अच्छे वकील है उनके पास, ना कोई संगठन ऐसा है जिसको जानकारी हो। तो हम लोग चाहते हैं कि तमाम लोगों को हम लोग टीम के माध्यम सिखा रहे हैं, लगातार लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आपके पास भी अगर कोई ऐसी समस्या है, ऐसी समस्या से जूझ रहे हो, तो आप लोग लीगल लड़ाई लड़ो। संविधान इस देश के अंदर लागू है, बहुत सारी जजमेंट आप लोगों के फेवर में है, ठेकेदारी प्रथा के खिलाफ भी, ऐसी घटनाओं के खिलाफ भी हम लोग लड़ाई लड़ सकते हैं और लड़ाई जीत सकते हैं बड़े प्यार से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। संगठन के अंदर बहुत बड़ी शक्ति होती है, उस शक्ति का इस्तेमाल करके हम लोग कर सकते हैं। सेक्टर 26 में ये वारदात हुई है, ये घटना हुई है जहां 2 परिवार बिल्कुल तड़पते हुए इनसे देखे नहीं गए। पेपर में खबर छपती है और खबर छपने के बाद इन्हें कोई नहीं बुलाता है। सिर्फ एक समाज का दर्द समझकर लाखन जी और लाखन जी की पूरी टीम, राष्ट्रीय झाड़ू मंच की पूरी टीम पहुंच जाती है और पूरा संज्ञान लेती है और वादा करती है 30 लाख रुपए इनको मिलेगा और भी जो प्रावधान है जो संविधान से मिलते हैं, आपके अधिकार है, वो मिलेंगे। मगर आप ये समझ लेना, आप दोनों के लिए ही है। आपने देखा होगा सीवर खोलने के लिए साइकिलों पर पैदल और कोई ना कोई डंडा या कोई ना कोई अपना सामान ऐसा लेकर चलता है और प्राइवेट काम कर लेता। उनके लिए ये चेतावनी है, उनकी सोच पर ज़रा काम करने की ज़रूरत है। अगर आप अपने घर में
कोई भी ऐसे कर्मचारी को बुलाते हो जिसको किसी भी बारे में नहीं पता, सिर्फ वो सीवर खोलना जाता, अगर भगवान न करे ऐसा कोई हादसा हो जाता है तो जिम्मेदारी आपकी होगी और आप ही दोषी ठहराए जाओगे। क्या कहेंगे लखन जी इस बारे में? सर हम तो ये चाहते हैं कि तमाम लोग इस काम से बचें। आपको ज़बरदस्ती कोई भी काम करवाता है, ज़बरदस्ती आपको किसी नाले में या सीवर का काम में ज़बरदस्ती आप लोगों को लगाता है, तो आप हमसे संपर्क करें, हम उन लोगों के जो है खिलाफ एक्शन लेंगे। तो चलिए, वीडियो में आपने देखा कि आपको किससे बचना है, मालिक को बचना है, मकान वालों को बचना, और रोड पर डंडे लेकर घूमते हैं जो भूखे इस दिल्ली में घूम रहे हैं, रोजगार को ढूंढ रहे हैं, तो ऐसा काम ना करिए जिसमें आपका परिवार बेघर जाए और परिवार भूखा मरने के आसार पर आ जाए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और ये समझना ये वीडियो को शेयर करना ज़रूरी है, क्योंकि आपके अधिकार जल्द ही आप तक जरूर पहुँचेंगे बिना कहीं कोई प्रदर्शन किए हुए।